अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आए सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के नौनिहालों, आज जो हमारी कौम की ज़बो हाली है, आज हमारी कौम दर दर की ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है। आज हमारी कौम हर मकाम पर सिसक रही है, बिलक रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आइए मैं आपको बताता चलूं, आज हमने ये तमाम बुराइयां अज़ खुद हासिल की हैं। वो ज़माना था कि इंसान कभी भी अपनी निगाह को किसी गैर महरम पर उठाने में अपनी शर्मिंदगी महसूस करता था और इज़्तिरारी तौर पे निगाह पड़ गई तो फौरन निगाह झुका लेते और अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, या इलाहुल आलमीन तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा। लेकिन आज जो हमारी सोसाइटी है, आज हमारे नौजवानों का जो माहौल है, इस तराबी की कैफियत से हम और आप दो चार हैं। जब हमारा नौजवान कहीं से गुजरता है तो उसके ज़हन व फिक्र में ये बात पहले ही से मुंजमिद रहती है कि कोई लड़की हो जिस पर हमारी नज़र पड़ जाए। खासकर उस मकाम पर हमारा नौजवान जाने की कोशिश करता है जिस मकाम से लड़कियों का गुजर होता है। हमारा नौजवान इसी पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि मेला हो या बाजार, मेला के अंदर किसी सामान को खरीदना मकसद नहीं रहता, या दूसरे मकासिद उसकी निगाह में नहीं रहते, बल्कि उसकी निगाह में जो सबसे पहला मकसद रहता है कि चलें मेला के अंदर, वहाँ लड़कियाँ मिलेंगी, इंजॉय करेंगे। बाज़ारों में जाते हैं, मकसद असली उनके ज़हन फ़िक्र में पहले ही से मुंजमिद रहता है कि बाज़ारों में जाएंगे, मुतफर्रिक तरह की लड़कियाँ मिलेंगी, उनसे हम तलज़्ज़ुज़ हासिल करेंगे। और इसी पर इक्तफा नहीं, खुद भी जाते हैं और अपने साथियों को लेकर जाते हैं। आए मैं अपनी ज़ुबान हाली को इस तरीके से बयान करता चलूं। आज की तारीख में हमारा नौजवान बच्चा जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है, जाहिर है सारे बच्चे गलत नहीं होते हैं, कुछ तो सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। लेकिन जिन बच्चों के नज़रियात रहते हैं हम तालीम हासिल करें,
तालीम हासिल करके अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और अपनी कौम का पासबान बनने का उनका मिजाज रहता है। लेकिन वो नौजवान जिनके नजरियात रहते हैं लहूलई, जिनके अफकार रहते हैं अपने औकात को जाय करना, वो उन नौजवान बच्चों पर मज़हका खेज गुफ्तगू करते हैं। कैसा तुम नौजवान, कैसी तुम्हारी जिंदगी है कि कोई लड़की ऐसी नहीं है जो तुम्हारी दोस्त हो, तुम्हारी फ्रेंड हो, और इस बात की कोशिश करते हैं कि उसको भी अपने साचे में ढाल लें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी कौम के नौजवानों का इसी पर इक्तिफा नहीं किया जाए, बल्कि जब अपने अपने घरों में आते हैं, अल्लाह अकबर, आज मोबाइल, टीवी और वीसीआर का जमाना है। बड़े बड़े घरों में देखा जाता है कि जब घर बनाते हैं तो टीवी के लिए एक जगह, ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं कि बड़ी टीवी आ जाए। मजदूर से कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बनाओ कि हम बड़ी टीवी लाकर यहाँ पर बैठा सकें। और हमारा मुस्लिम मुआशरा इस बात को नहीं समझता है कि हम बड़ी टीवी ला रहे हैं, लेकिन क्या हम उससे इस्तेफादा करना चाह रहे हैं? क्या हम उससे फायदा हासिल करना चाह रहे हैं, या अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं? बाप बैठा हुआ है, बेटा बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, बहू बैठी हुई है, घर के सारे अफराद बैठे हुए हैं और फिल्म चल रही है, अल्लाह अकबर। और ऐसी फिल्म जो कि जिसमें उर्जानियत है, जिसमें नंगापन है, बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, बहू भी देख रही है, घर के सारे अफराद देख रहे हैं। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक जगह बैठकर घर के सारे अफराद उस फिल्म को देख रहे हैं जिसमें नंगा नाच नाचा जा रहा है, जिसमें उर्जानियत है और जिसमें फहश, उन चीजों को देखकर हम इससे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हमारी नस्लें कामयाब होंगी? कभी भी नहीं। बल्कि घर के माहौल को खराब करने में घर के बड़े जो जिम्मेदार रहते हैं उनका होता है। क्या अगर घर में टीवी ना लगाएं तो क्या जिंदगी अच्छे ढंग से नहीं गुजरेगी? क्या घर में अगर बच्चों पर इस चीज को मुकम्मल तौर पर मामला को टाइट करें कि रात में जब 10 बजे या 9 बजे ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाओ, दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जब घर के सारे अफराद उस फिल्म को देखने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर जाते हैं तो तन्हाई होती है और सोते नहीं, बल्कि आज की तारीख में बड़े बड़े मोबाइल, बच्चा हो या जवान या बूढ़ा, हर एक के हाथ में आप पाएंगे। बिस्तर पर जाने के बाद अब तन्हा है तो ऐसी फिल्म निकालते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर, जो जिसमें बेहयाई के अलावा कुछ नहीं, उसे देखते हैं ता देर आखिर रात तक देखते हैं, फिर सोते हैं। उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। नमाज क्या पढ़ेंगे? जिसका ज़हन फितना व फजूर में मुकम्मल तौर पे लबरेज हो, वो इंसान नमाज क्या पढ़ेगा? वो इंसान खुद को दीन से क्या करीब करेगा? उस इंसान के दिल में खशियत इलाही कहाँ से होगी? आइए आपको बताता चलूं। अगर हमारा मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम नौजवान मुकम्मल तौर पर अपने ज़हन व फिक्र में इस बात को बैठा ले कि हमें फिल्म नहीं देखना है, और हिंदुस्तान हो
या अदर कंट्री, खुसूस बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी फिल्म रिलीज होती है और उनके चलने का दारो मदार हमारी कौम के ऊपर रहता है, हमारे नौजवानों के ऊपर रहता है, जो मुस्लिम नौजवान। और मुस्लिम नौजवान अगर फिल्म को ना देखे तो फिल्म नहीं चलती है। आइए आपको एक खुली किताब की तरह समझाता चलूं कि रमजानुल मुबारक का जब मुबारक महीना आता है तो एक महीना ऐसा रहता है कि हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, हर एक के ज़हन फिक्र में रमजान का एहतराम आ जाता है और हमारे नौजवान फिल्म नहीं देखते। तो आपने सुना होगा कि रमजान में कोई फिल्म नहीं लगती है। क्यों? कि फिल्म लगेगी तो मुसलमान बच्चे नहीं जाएंगे, हमारा मुस्लिम नौजवान तबका नहीं जाएगा, जिसकी बुनियाद पर उनकी फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन ईद का दिन आता है तो नई नई फिल्म का एडवर्टाइज पहले से हो जाता है। हमारे नौजवान सोचते हैं कि कैद बंद से हम फ्री हो गए और हमें आजादी मिल गई, खुद भी जाते हैं, अपने अहबाब को भी लेकर जाते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं, रिश्तेदारों को भी लेकर जाते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी जाया करते हैं और लायानी फहश बातों को देख करके अपने ज़हन फिक्र को खराब करते हुए नजर आते हैं। आइए आपको बताता चलूं, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं और आप हजरात ने बारहा सुना होगा हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। आप फरमाते हैं कि अगर कोई बकरी का रेवड़ रखता है और चराता है तो बकरियों पर नजर डालने से गुरेज करे, बकरियों पर नजर डालने से गुरेज करे। अल्लाह अकबर। इसलिए कि मुमकिन है बकरियों पर नजर पड़ेगी तो नौजवान का ज़हन मुंतशिर होगा। और सय्यदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जिनके मकाम का क्या कहना, जिनकी विलायत का क्या कहना, जिनके इल्म का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने आपको हर मकाम पर कामयाबी अता फरमा करके दुनिया वालों को आपसे एक पैगाम मिलता रहा, आज भी मिल रहा है, कयामत तक मिलता रहेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कहीं सूखने के लिए औरत का कोई कपड़ा औरत ने दरवाजे पर या दरवाजा के बाहर सुखाने के लिए रखा हो, जिस्म का जैसा भी कपड़ा हो उस कपड़े पर नजर न डालो, इसलिए कि जब नजर डालोगे तो मुमकिन है कि तुम्हारे अंदर शहवत पैदा होगी और उस शहवत की बुनियाद पर तुम्हारे नजरियात, तुम्हारे अफकार और तुम्हारे रुझान किसी और तरफ माइल हो जाएंगे। मुमकिन है उस कपड़ा को देख करके तुम्हारे ज़हन फिक्र में जो हैजानी कैफियत तारी हो जाए, उस पर तुम कायम न रह सको, लिहाजा तुम उन कपड़ों को न देखो। अल्लाह अकबर। जो मजहब इस्लाम औरतों के कपड़ों को देखने की ममानियत कर रहा है, वो मजहब इस्लाम कैसे इजाजत देगा कि और गैर महरम औरतों पर निगाह डाले? अल्लाह अकबर। आई आपको बताता चले, जब इंसान गैर महरम औरत पर नजर डालता है तो उसकी निगाह कमजोर हो जाती है। शहवत की निगाह से देखता है उसकी निगाह कमजोर हो जाती है। और इसी पर इक्तिफा नहीं, जब वो बुढ़ापे की मंजिल में आता है तो अवामुन्नास और घर के छोटे बड़े बच्चे हों या बच्चियां हों या खवातीन हों, उन तमाम की निगाहों में उसकी इज्जत किसी भी एतबार से नहीं रहती। आइए आपको बताता चलूं, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान गुमान करता है कि उसको छोड़ दिया जाएगा? दुनिया के अंदर जो चाहो करो,
आगे इरशाद रब्बानी है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर नेकी किया उसे वो देखेगा, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रा बराबर भी बदी किया, बुराई किया, वो भी उसे देखेगा। हम जो कर रहे हैं परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उन तमाम चीजों को हमारी नजरों के सामने जाहिर फरमा देगा। लिहाजा ये चंद रोजा जिंदगी, इसके अंदर हम खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, खुद को कामयाबी की मंजिल पर गामजन नहीं कर रहे हैं, तो हमसे दूसरे कैसे कामयाब होंगे? दूसरे की नजर जब हम पर पड़ेगी तो वो कैसे कामयाब होंगे? हमारा देखकर, हमारी रविश को देखकर, हमारे तरीका-ए-कार को देख करके, हमारी जिंदगी को देख करके दूसरे भी अपनी जिंदगी को खराब करते हुए नजर आएंगे। आए आपको बताता चलूं, माजी की तरफ जाएं, पास्ट की तरफ जाएं और असलाफ़े किराम की तारीख को भी देखें, और उन नाहंजारों की तारीख को उन नाहंजारों की तारीख को भी अपनी निगाहों में रखें, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर नंगा नाच नचा करके इस दुनिया से जब वो इंसान गुजरा तो जहन्नम का ईंधन बनता हुआ नजर आया। आपने नाम सुना होगा अबू जहल का, आपने नाम सुना होगा यजीद का। यजीद जब मसनदे खिलाफत पर बैठा तो उसका जिंदगी का एक मेयार बन गया कि औरतें नाचने वाली हों, शराब पीने वाली हों, खुद भी शराब पीता। आज उसका कोई नाम लेने वाला है। मैं ज्यादा मिसाल देकर आपके वक्त को जाया नहीं करना चाहता। इसी तरीके से आप नमरूद को देखें, आप फिरौन को देखें, जिसकी जिंदगी कैसी गुजरी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में क्या नहीं किया, आज उनका कोई नाम लेने वाला है नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्गों को देखें, जिन्होंने गुदड़ी पहन करके, गुदड़ी को ओढ़ करके, गुदड़ी पर सो करके अपनी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, आज अपनी कब्र में है तो उनकी कब्र के पास इज़्दिहाम है, उनकी कब्र के पास लोगों की भीड़ है। दुनिया में भी थे तो लोगों की भीड़ थी ताकि उनसे कुछ फैज हासिल करे, दुनिया से जाने के बाद भी उनकी कब्रों पर लोग जाते हैं ताकि उनसे फैज हासिल करे। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवारों, वो जिंदगी हासिल करो, उस जिंदगी को अपनाओ जो हमारे असलाफ़े किराम ने अपनी हयात को, अपनी जिंदगी को जिस तरीके से गुजार कर दुनिया वालों के सामने एक इनकलाब पैदा फरमा दिया। लिहाजा आज आप भी अगर उनकी हयात मुबारका को निगाहों में रख करके अमल पैरा होते हैं तो यकीनन परवरदिगार आलम फज़ल फरमाएगा। रब्ब क़दीर की हुज़ूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम।